बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त है और मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने गलियों को, अपने बाज़ारों को कौमी परचमों से सजाएं। लेकिन एक बात जो ज़हन नशीन करनी चाहिए सबको, वो ये है कि जब हम कौमी परचम लहराते हैं या झंडियाँ लगाते हैं तो उनका जो तकद्दुस है वो पामाल ना हो। झंडियाँ बारिश होने के सबब या खस्ता हाली के सबब, तेज़ हवा चलने के सबब जो हैं वो टूट के तनियों से वो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं और फिर वो कभी गलियों में पड़ी हुई होती हैं, कभी कहीं। एक तो हमने उनका तकद्दुस पामाल नहीं होने देना। हमने अगर लगानी भी हैं इस तरह की झंडियाँ तो हमने कोशिश करनी है कि वो ख़राब ना हो। या आजकल प्लास्टिक का मटेरियल भी मिल रहा है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि परचम हर बिल्डिंग पे, हर घर पे लहराया जाता है, लेकिन हमें उसका तकद्दुस भी पामाल नहीं होने देना। मैंने खुद ऐसे कई घर, ऐसी दुकानें, ऐसे प्लाजे देखे हैं जहाँ पे परचम लगे होते थे लेकिन वो फिर लगे ही रहते थे और फिर वो खस्ता हाली का शिकार होकर उसके चीथड़े तक उड़ जाते थे। तो हमें ये भी ज़हन नशीन करना है कि हम अगर उन्हें आवेज़ा करते हैं तो हम उन्हें उसी तरह से प्यार मोहब्बत से उतारें भी और फिर संभाल के भी रख दें। और एक और मेरा मैसेज अपने तमाम व्यूअर्स के लिए 14 अगस्त के नाते, मैं पिछले दिनों कुछ एक्चुअल पिक्चर्स देख रहा था। उस ज़माने में 1947 में जो हिजरत करके आए हमारे आबाओ अजदाद, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, बहुत ही कस्म पुरसी की हालत में थे, बहुत ही तकलीफ़देह मनाजिर हैं। कुछ ये पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि बाज़ पिक्चर्स ऐसी हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता कि इतनी दर्दनाक, इतनी होलनाक किस्म की हैं। मैंने वो वाक़यात अपने बड़ों से सुने हैं जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार उस वक्त पे गर्म किया गया, जिस तरह से पूरे के पूरे ख़ानदानों को शहीद कर दिया गया और सिर्फ एक दो फैमिलियाँ यहाँ पे पहुँची और जहाँ से ये पूरे का पूरा एक ख़ानदान स्टार्ट हुआ। हम तो अब तीसरी नस्ल में से हैं और हमारी चौथी नस्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। लेकिन उन्होंने जो तकालीफ देखी हमें वो मद्देनज़र रखनी है, वो अपने सामने रखनी है। बाइक से सलेंसर निकाल देना, बाजे बजाना, दूसरों को तंग करना, व्हीलिंग करना, जो बड़े बड़े बज़र हॉर्न्स हैं, प्रेशर हॉर्न्स, वो लगाना, तो हमें ये लगाते हुए ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम किसी गली पे से, किसी रोड से गुजर रहे हैं, क्या पता उस रोड में या उस गली में मौजूद किसी घर में कोई मरीज़ हो जो इंतहाई सीरियस हालत में हो या कोई वैसे ही बीमार हो, सीरियस हालत में ना हो, तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। वो जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी वो साइलेंसर निकालने के लिए नहीं दी थी, इस वजह से दी थी कि हम एक याद रखें इस इवेंट को। हम याद रखें ये जो आज़ादी हासिल की गई ये ऐसे नहीं हासिल की गई, किसी ने ट्रे में रख के नहीं दी थी, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है और उन तकालीफ को हम अब मज़ीद भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस मुल्क को ऊपर उठाने के लिए अभी हुकूमत अपने तय कोशिशें कर रही है। तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, बनाना चाहिए, तामीरी तनकीद का निशाना ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद का नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये लाजमी करना चाहूँगा कि उन कुर्बानियों को हमने फरामोश नहीं करना। केक्स काटें, खुशियाँ मनाएं, झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, कौमी तराने बजाएं, कौमी नगमे प्ले करें, बाजे भी बजाएं, आतिशबाजी भी करें, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक अहद भी करना है कि इस मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए जो भी बन पाए हम वो इंशाल्लाह करके रहेंगे। अपनी पूरी कोशिशें करेंगे हर तरह से बेहतरी लाने की, यानी अपने हिस्से का काम करेंगे। कोई गंदगी फैला रहा है उसे मना करेंगे कि बस अब बहुत हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर हम तब्दीली की बात करते हैं, नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो एक फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो हम कसूरवार उतना ही हैं, अगर हम रिश्वत दे रहे हैं तो हम कसूरवार उतना ही हैं। लोग यहाँ पे बहाना करते हैं कि रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। चलता है भाई, ये सिर्फ बहाने हैं। आप रिश्वत ना दें, आप कंप्लेन करें तो लाजमी आपका काम होगा। बाज़ लोग इससे इत्तफाक करेंगे भी, बाज़ इससे इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन जब कुरान में एक बात फरमा दी गई है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी। और जो लोग इस तरह के बहाने, हीले बहाने घड़ते हैं कि जी जहाँ मजबूरी हो वहाँ पे रिश्वत जायज़ है, भाई कोई खुशी से भी रिश्वत देता है? मुझे आप में से एक बताइएगा, किसी ने खुशी खुशी किसी को रिश्वत दे दी हो कि भाई ये लो 5,000 रुपया रिश्वत, मेरी ज़रा फ़ाइल का काम कर दो, या अगले बंदे ने फ़ाइल का काम कर भी दिया हो तो आप खुशी खुशी दे दें, यार 5,000 ले लो, मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ क्योंकि आपने मेरा काम कर दिया? नहीं। तो खैर, जो भी गलतियाँ हैं हमने उन्हें सुधारना है। और एक और बात, सबसे अहम मैसेज मेरा, कि कोशिश करें कि अगर हमारे पास जगह है, लॉन्स हैं जिन घरों में, जिन घरों के बाहर थोड़ी सी क्यारियाँ बनी हुई हैं,
तो पौधे ज़रूर लगाएं वहाँ पे। ऐसे पौधे लगाएं जो ग्रो हों, जिनका माहौल पे अच्छा असर पड़े। एक तो वो आपके घर को ठंडा करेंगे, आपकी गली को ठंडा करेंगे, फिर खूबसूरती भी आपको देंगे। कि जहाँ पे पौधे लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी होती है। मैंने अपने छत पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है और इसके अलावा अपने सहन में भी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं उन्हें पानी डालता हूँ या उनकी केयर करता हूँ। तो जिन जिन लोगों के पास अगर जगह नहीं है तो वो गमले भी लगा सकते हैं, अपनी छतों को डेकोरेट कर सकते हैं। अपने सहन अगर उनके पास है तो उसे डेकोरेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी 1-2 गमले लगाने से जो इंडोर प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं, सस्ते हैं, वो हम लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा आने वाली नस्लों का होगा, हमें भी होगा, आने वाली नस्लों को होगा, उनके आने वाले नस्लों को होगा। वो एक साफ़ फ़िज़ा में सांस लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड, दीगर जो जहरीली केमिकल हवा में मुल्हिक हो जाते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम उन बीमारियों से भी बच सकेंगे और वो जहर हमारे बच्चों के अंदर नहीं जाएगा। हमें इस हवाले से सोचना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मुस्तकबिल को सामने रखना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं कि भाई मुझे नहीं अगर मिल रहा तो मैं आगे क्यों करूँ। अगर हम जायदादें अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, अगर हम बैंक अकाउंट्स अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, वसीयतें अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो एक पौधा भी अपने बच्चों के लिए लगाना चाहिए हमें। सदका जारिया भी होगा, माहौल भी साफ़ होगा, खूबसूरती भी होगी, माहौल ठंडा भी होगा और इसके बेशबहा इसके फ़ायदे हैं। वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं डिस्कस करूँगा। मैसेज थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस पर अमल दरामद करने की। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि वही मैसेज दूँ दूसरों को जिस पर मैं खुद अमल दरामद करता हूँ। तो हमें अपनी गलतियां सुधारने का एक जो मौका मिल रहा है इस 14 अगस्त पे, खुद से वादा करते हुए सुधारें, लाजमी सुधारें और कोशिश करें कि जो हमारी कमियां थी, जो कोताहियां थी, जो गलतियां थी, जो पिछले साल हुई या इससे पहले हुई, वो हम रिपीट ना करें। एक नए इंसान को इस 14 अगस्त पे, एक नए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को हम आगे लेके बढ़ें, जिसका हमें भी फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जश्न आज़ादी एक मरतबा फिर मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।